हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। और जैसा कि मैंने बोला था कि सैटरडे से पहले पहले आपको एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की आपको पूरी की पूरी कैटेगरी के साथ में मिल जाएगा, जिसको आपको सिर्फ रट्टा मार के एग्जाम में जाना है। ठीक है, तो ये आपको अवार्ड्स की लिस्ट मिलने जा रही है। अभी 2020 में जितने भी अवार्ड्स मिले हैं वो सारे के सारे इसमें हैं। ब्रांड एम्बेसडर पढ़ा दिए हैं, डिफेंस सेक्टर में जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं पढ़ा दिए हैं। इसके अलावा एक और कुछ पढ़ाया था मैंने, आई थिंक एक चीज़ और है, उसको भी देख लेना एक बार से। तो ये इतनी वो आपकी ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, तो ये 3 पढ़ा दिए थे, ये बचा था। चलो अच्छा, इसको भी आज कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद मंडे से वापस से आपका जो सीटी चल रहा था वो एज इट इज़ चलना शुरू हो जाएगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ये जो क्लास होती है सुबह 5 बजे, ये आपके रिकॉर्डेड मोड में होती है, बट 7 AM का जो क्लास है उसे मिस मत करिए, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आपके करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको जो रिवीजन का सेक्शन मिलता है वो भी आपका रिवाइज हो जाता है। तो वही वाली बात होगी ना, एक तीर से दो शिकार। ठीक है, तो कितने बजे? सुबह 7 बजे ऑन द सेम चैनल। चलो अच्छा, अवार्ड्स की बात करते हैं। एक बार से लिंक को कॉपी करके फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताते हैं क्यों। देखिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 अभी हाल ही में मिला है किसको? लूकास को। अब आपके दिमाग में आएगा क्यों, तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना, ये डचेस है, मतलब आप कह सकते हो डच से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब पॉइंट ये आया कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये यंगेस्ट पर्सन बनी है, यानी कि सबसे युवा है ये जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। दूसरा देखो यहाँ पे नीलाकंठ, ठीक है, नीलाकंठ भानु प्रकाश। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इनको यहाँ पे कौन सा अवार्ड मिला है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि सबसे तेजी से, आपने वो मूवी देखी होगी ना, क्या नाम है, अरे आप मूवी कह रहे हैं, मतलब वो ऐड देखा होगा, मूवी का तो पता नहीं, जिसमें विद्या बालन भी थी। तो ज़रा मुझे बताइएगा, शकुंतला देवी, विद्या बालन, कौन सी वाली वो मूवी है जो अभी रिसेंटली आपको देखने को मिली? कमेंट सेक्शन में आंसर करना। कई बार ऐसा होता है, मूवीज के नाम पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि मिशन मंगल हो गया, उसके डायरेक्टर पूछ लिए, है ना। ऐसी जो इंस्पायरिंग मूवीज होती हैं उसके बारे में पूछ लिया जाता है। अब ये नहीं मतलब कोई भी मूवी पूछ रहे, इंस्पायरिंग मूवीज। ओके, तो यहाँ पे अभी हाल ही में इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला, एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा एनटीपीसी को अभी हाल ही में सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से नवाजा गया। और सस्टेनेबिलिटी से याद रखिएगा कि एसडीजी कैटेगरी के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया जाता है, अभी हाल ही में इस अवार्ड से किसको नवाजा गया है, तो आंसर हो जाएगा सोनू सूद को ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, अगला देखिएगा यहाँ पे केजांग डी थोंगडोक, इनकी बात करी जाए तो इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है, बट कौन सी कैटेगरी के अंदर? डॉक्यूमेंट्री की कैटेगरी के अंदर। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और, दादा साहब फाल्के अवार्ड की अगर मैं बात करूं तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 का किसको मिला है? कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। अगला सवाल, गिनी डॉक्टर जिनका नाम क्या है? मोरिसा कोएटे एंड मेरिना, दोनों के नाम याद रखना, कहाँ से बिलोंग? ग्रीस से। इनको नेल्सन मंडेला प्राइज से सम्मानित किया गया है फॉर द 2020। अगला नाम किरण मजुमदार, इनकी बात करी जाए तो इनको वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर के लिए अभी हाल ही में एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2020 के लिए। देखो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको समझाऊंगी, ये तो रट्टा मारने वाली चीज़ है जो आपको याद करनी है। अगला ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें भी इंडिया को पहली बार ये अवार्ड मिला है ना। जावेद अख्तर जी, आपको पता है कि ये लिरिक्स लिखते हैं, मतलब गाने वाने लिखते हैं। रिचर्ड डॉकिन अवार्ड, पहली बार इंडिया को यहाँ पर इस अवार्ड से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया। शोभा शेखर, देखिए ये नाम ही इंपॉर्टेंट है ना। पहली चीज़ तो ये कि कौन से फील्ड से बिलोंग करती हैं, तो ये म्यूजिक के फील्ड से बिलोंग करती हैं। कहाँ पर इनको अवार्ड मिला है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से इनको ये अवार्ड जो है वो सम्मानित किया गया। अगला यहाँ पे बायोन्स, इनकी बात करी जाए तो बीटी अवार्ड जो होते हैं उस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। अच्छा, बीटी से याद आता है बेफ्टा, वैसे ये मैंने अलग से कई बार पढ़ा दिया है, बट फिर भी अगर बेस्ट मूवी पूछी जाएगी 1917 होगी, और जो बेफ्टा अवार्ड है वो ब्रिटेन के द्वारा दिए जाते हैं। अगर आपसे ऑस्कर के ऊपर क्वेश्चन बनेगा तो ऑस्कर में बेस्ट मूवी जो गई है वो कौन सी है? पैरासाइट मूवी है। और पैरासाइट मूवी के लिए अगर आप देखेंगे तो ये साउथ कोरिया की है। मैंने ऑस्कर के ऊपर अलग से ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, नहीं देखा है तो आप उसको सर्च करके यूट्यूब पे देख सकते हैं। ठीक है, अगला कृतिका पांडे, इनको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी के लिए यहाँ पे अवार्ड मिला था। अब नाम याद आ जाना चाहिए, वही स्नेक और टी वाली कहानी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं दार यासिन, मुख्तार खान और चिनी आनंद, इनको अभी हाल ही में पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया है। कौन से क्षेत्र में मिलता है? मिलता तो ये जर्नलिज्म में है, लेकिन ये म्यूजिक के फील्ड में भी अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट पे आ जाओ, सानिया मिर्जा। फेड कप की अगर बात करी जाए तो फेड कप के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो कप होता है ये स्पेशली टेनिस में विमेंस के लिए होता है ना। अभी हाल ही में इसका जो नाम है वो चेंज भी किया गया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो कौन सा यूएस का पर्सन है, वो कौन सी महिला है जिनके नाम पे इसका जो नाम है वो चेंज किया गया था। फेड कप की बात कर रहे हैं हम आपसे, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला जो है ये सानिया मिर्जा ने अभी हाल ही में जीता था। अगला देखिएगा, उड़ीसा के जो सीएम हैं जिनका नाम क्या है, नवीन पटनायक जी, इनको हीरो टू एनिमल पेटा अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर मान लो ये लिखकर नहीं आता है तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बनेगा यहाँ पे विराट कोहली। क्या बनेगा? विराट कोहली। एम्बेसडर्स की लिस्ट अलग है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता नहीं रही हूँ कि विराट कोहली किसके एम्बेसडर है, किसके एम्बेसडर नहीं है, चाहे वो आपका ई लर्निंग हो या फिर कुछ और। अगला, एडिसन अवार्ड। टाटा पावर कॉर्पोरेशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये अवार्ड दिया गया। जेफ बेजोस की बात करी जाए तो फोर्ब्स की लिस्ट के अंदर रिचेस्ट पर्सन में इनका नाम आ रहा है और इसी लिस्ट के अंदर मुकेश अंबानी जी का भी नाम मिलेगा। बट अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि फोर्ब्स की जो इंडिया के रिचेस्ट पर्सनालिटी की लिस्ट आई है उसमें नंबर 1 पे कौन है? तो क्या आंसर बनेगा? मुकेश अंबानी जी। अगला, नेशनल अवार्ड जो भी दिया गया है वो किसको मिला है? डीआरडीओ को मिला है। अगला क्या है? फर्स्ट मेंस सेक्शन खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट जो है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? लद्दाख। देखो फर्स्ट आया है ना, तो जहाँ पे फर्स्ट आएगा वो आपको यहाँ पे याद रखना है, राइट। अगला, सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 एशिया पैसिफिक के लिए अवार्ड किसको गया? शक्तिकांत दास जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब सुनिएगा ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में। 55th वाला जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये अकीथम जी को दिया गया और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब कौन से स्टेट से हैं? ये केरला से। कौन सी लैंग्वेज में ये लिखते हैं? मलयालम लैंग्वेज में। लेकिन अगर पूछा जाए 54th वाला जो अवार्ड है कौन सा? ज्ञानपीठ, ये किसको मिला था? तो ये अवार्ड किसको गया था? अमिताभ घोष जी को, और इंग्लिश लैंग्वेज में ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है ना। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इन केस सवाल बनेगा तो आपसे साहित्य अकादमी अवार्ड पूछ सकते हैं। तो फ्रिक्शन की कैटेगरी में जो अवार्ड गया था वो एरा ऑफ डार्कनेस, ये जो किताब है किसकी है? शशि थरूर जी की। उस किताब को यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इंडिया ओलंपिक कमेटी के द्वारा किसको मिला है? पी गोपी चंद्र जी को ये अवार्ड मिला है। ये कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? तो बैडमिंटन से इनका जो नाम है वो जुड़ा है। अगला देखिएगा, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवार्ड लुइस हैमिल्टन को दिया गया है और मेसी को दिया गया है। हैमिल्टन की बात करोगे तो फॉर्मूला 1 हो जाएगा, मेसी की बात करोगे तो फुटबॉल हो जाएगा। मेसी को बैलन ओडियर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और 6 सबसे ज्यादा बार इनको ये अवार्ड मिल चुके हैं। अगला, कलिंगा अवार्ड, पहली चीज उड़ीसा के अंदर मिलता है, लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है, मनोज दास जी को दिया गया। अच्छा, अब स्टेट आया है तो महाराष्ट्र में लता मंगेशकर जी के नाम पे अवार्ड दिया जाता है। उषा मंगेशकर जी को अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया। अगला, यहाँ पे देखो ये वाला तो इजी वाला है, ये मैंने कई बार पढ़ा दिया है। MS स्वामीनाथन जी को यहाँ पर वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। पॉली उमगियर अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, किसको मिला? जसप्रीत बुमराह को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड रानी रामपाल, कौन से खेल से नाम जुड़ा है? हॉकी। अब ये मत कहना मैम आपने जसप्रीत बुमराह का नहीं बताया कि कौन से खेल से जुड़े हैं। यार वो नाम बताने की जरूरत है क्या? बताने की जरूरत तो ये भी नहीं है, बट कुछ बच्चे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका इंटरेस्ट सिर्फ क्रिकेट में रहता है और वो हॉकी को भूल जाते हैं, इसलिए मैंने ये नाम बताया है, ठीक है। अभी हाल ही में खेल रत्न अवार्ड भी आपको पता ही है, रानी रामपाल। अगला देखिएगा, 29 सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही जी को मिला है। अगला हो जाएगा टेलर प्राइज, किसको गया है? पवन सुखदेव जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो जितने भी अवार्ड आपके 2020 के थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं, आपको सिर्फ इसको याद करना है। और भैया इसकी PDF नहीं है, ठीक है ना, इसकी PDF नहीं है। PDF की दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकलना सीखिए। PDF आपको सुबह 7 बजे की क्लास की हर दिन मिली है और हर दिन के क्लास में आपको ये सारा कंटेंट ऑलरेडी लिखा हुआ मिला है ना। तो अलग से टैग लगा के अलग से नई PDF क्रिएट करने का कोई लॉजिक नहीं होता। तो इसकी PDF नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको लिखोगे दिमाग तक अपने आप चला जाएगा। ओके, आपका SSC का जो बैच है जो स्टार्ट हो गया है, अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो भैया ज्वाइन कर लो। SSC के लिए, रेलवे के लिए, NDA हो, CDS हो या फिर स्टेट PCS हो, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं।
कोड क्या रहेगा? प्रति10। इसके अलावा जो यूपीएससी का बैच है आपका, ये भी स्टार्ट होने जा रहा है 12 अक्टूबर से। इसकी जो लिंक है वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। दोनों ही बैचेस में से किसी को भी अवेल करोगे, कोड लगेगा प्रति10। क्या करना है? अनअकैडमी ऐप पे जाना है, गोल सेलेक्ट करना है, जो भी आपको बैच लेना है। ये जो आपका बैच है यूपीएससी, ये पूरे 1 साल का होगा, एसएससी भी 1 साल का होगा। इसकी खास बात यह है कि 100 से भी ज़्यादा एजुकेटर्स आपको मिलेंगे, और एसएससी में भी जितने भी एजुकेटर हैं सब मिलेंगे। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, सारी की सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिलेंगी। और इसका अमाउंट कितना है, मैं जस्ट इतना बोलूँगी। रीज़न क्या है, जब आप बाहर मार्केट में निकलते हो ना, कोचिंग की मार्केट्स में, तो इसका जो प्राइस है ना वो 2 लाख या फिर 2.1, 2.2 इस तरीके से है। तो अगर आपको इतने में अनअकैडमी जैसी जगह पर आपको 100 से भी ज़्यादा एजुकेटर्स मिलेंगे, तो आप क्यों कहीं और जाएंगे, राइट? तो आप इसको टाइमली ज्वाइन कर लेना इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग। और इसके अलावा अब आपसे मुलाकात होगी 7 बजे के सेशन में, तो मिलते हैं वहाँ पर। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।